साथ पांचवा सूर्य। अब पांचवा सूर्य क्या करेगा तो बताएगा। मैंने कहा सूर्य अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा, कोई भी ग्रह अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा। उसका बेसिक नेचर क्या है सूर्य का? सूर्य का बेसिक नेचर क्या है? गर्म है। उस भाव को गर्म करेगा, सुखाएगा, तो बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा ये। अब सूर्य पंचम में होगा, जल राशि में होगा। अब जल राशि कौन सी पता है? बताऊं 4, 8, 12। 4, 8, 12 ठीक है। अब सूर्य यहाँ पे जल राशि में होगा ना, तो जो बच्चे होंगे वो उनका शारीरिक संरचना या जल्दी बीमार होते होंगे और कमजोर होंगे। अब अगर सूर्य के साथ चंद्र, गुरु या शुक्र नहीं है या इनकी दृष्टि नहीं है, पांचवें भाव में सन बैठा हुआ है, तो बच्चों की कभी कभार एक्सीडेंट या मृत्यु भी हो सकती है, या मिस कैरेज होके बच्चा थोड़ा प्रॉब्लम में भी आ सकता है। अगर चंद्रमा, बृहस्पति या शुक्र नहीं है सन के साथ फिफ्थ भाव में, या इनकी दृष्टि नहीं है, तो बच्चे एक्सीडेंट हो सकते हैं, या डेथ भी हो सकती है, मिस कैरेज भी हो सकता है। समझी नहीं सर, फिर से बोलेंगे आप? सन फिफ्थ भाव में बैठा हुआ है, हाँ। उसके साथ मून, जुपिटर या वीनस नहीं है, या उनकी दृष्टि भी नहीं है, वो कहीं से बैठ के नहीं देख रहे हो, ठीक है, सन को, तो बच्चे या तो एक्सीडेंट हो सकते हैं बच्चों के, या बच्चे डेथ हो सकती है, या मिस कैरेज में भी बच्चे खत्म हो सकते हैं, मिस कैरेज हो सकता है अगर फिफ्थ भाव में सूर्य है तो। एक का है सर कुंडली में, हाँ, सूर्य के साथ बुध है और मंगल की दृष्टि है। मंगल 11वां स्थान में है, हाँ, तो उसकी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि लड़की की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन एक कुंडली है ऐसी। हाँ, नहीं शादी, उसमें चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र मैंने बोला है जी, बृहस्पति और शुक्र तो नहीं है, सूर्य के साथ बुध है। बुध का नहीं, मैंने इनका बोला है। ये तीन ग्रह, ये तीन ग्रह, ये तीन ग्रह होना चाहिए। सन फिफ्थ हाउस में वैसे भी सुखाता है, बेसिक नेचर में बच्चों को प्रॉब्लम देगा ही देगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है। बच्चा गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, वो बात अलग है, क्योंकि फिफ्थ हाउस सन गवर्नमेंट जॉब का भी है। हाँ है सर, वो लड़की गवर्नमेंट जॉब में है। तो बस हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, ये लोग ना थोड़ा सा पैसे खर्च ज्यादा कर देते हैं कभी कभार, ये खर्चीले हो सकते हैं ये लोग, अपने को शो ऑफ करने के लिए ये लोग खर्चीले हो सकते हैं अगर फिफ्थ हाउस में सूर्य है। लेकिन ये अगर 4, 8, 12 में है तो शारीरिक कष्ट जरूर होगा। क्या बोल रहे हो? जी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो ठीक है, मैं आवाज कह रहा नहीं हूं आ रही। 4, 8, 12 जल तत्व राशि होती है, इनमें अगर सूर्य है तो शारीरिक कष्ट होगा, बॉडी को कष्ट होगा। मतलब वो ठंडा हो गया और सूर्य गर्म हो गया, इस कारण से क्या? बिल्कुल सही, जल बिल्कुल और सही। अग्नि बिल्कुल अपोजिट हो गए, है ना? हाँ, इसलिए इनको शारीरिक कष्ट रहेगा। इसलिए जल तत्व में कोई भी अगर सूर्य होगा तो उस चीज से संबंधित जो भी रिजल्ट होंगे खराब मिलेंगे, फिफ्थ हाउस के जो भी रिजल्ट होंगे वो खराब मिलेंगे। मेरे पास है एक कुंडली जिसमें फिफ्थ हाउस में 7 तुला राशि है, उसमें सूर्य है। हाँ, और वो मेरे सन इन लॉ का ही है, तो हाँ, अभी जो उसका बच्चा हुआ ना आईवी से ही हुआ, और बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि सन हो गया ना, सन का कोई भी करे ना, आप कुछ भी पढ़िए एस्ट्रोलॉजी, अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा वो। जैसे हमारी प्रवृत्ति है क्रोध करने की, हम पार्टी में जाएंगे, मैरिज में जाएंगे,
हो सकता है हम अपने अच्छी बिहेवियर के कारण वहां पे चुप रहें, लेकिन कोई अगर हमें पिंच करेगा ना, तब भी वहां पे हम क्रोध कर देंगे, क्योंकि बेसिक नेचर मेरा क्रोध वाला है, ये मान के चलिएगा। बेसिक नेचर नहीं होता। अब यही सूर्य अगर, सर आपकी आवाज एकदम कट अब आ रही रही है। अब आ रही है। जी अब आ रही है सर। यही सूर्य अगर वृषभ, सर या आप दूर जाते हो ना तो आवाज चली जाती है। यही अगर वृषभ, कन्या और मकर का है सूर्य 5th हाउस में, तो जातक उसको बैड हैबिट्स हो सकती है या जातक क्रोधी हो सकता है। अब 2, 6, 10 कौन सी राशि है? वृष, कन्या, मकर। कौन सी है, मतलब तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व भी है। पृथ्वी तत्व होगी ना सर? भैया 2 अग्नि तत्व आया। पृथ्वी नहीं, तत्व है, पृथ्वी है। तत्व होगी ना सर, एक पृथ्वी। अग्नि तत्व हो गया, 2 हाँ, पृथ्वी। दो पृथ्वी हो बिल्कुल गया। सही बताया, 2, 6, 10 पृथ्वी। बिल्कुल सही बताया। जी। एक मिनट बेटा, मैं माध्यम को करता हूं। तो अगर ये पृथ्वी तत्व में होगा तो क्या होगा? अब देखिए समझिए, तत्व पृथ्वी पूरे रहता है आकाश में, आकाश में से पृथ्वी को करेगा गर्म, तो क्या करेगा ये इंसान? जब भी होगा ना, ये इसको बैड हैबिट्स लग जाएंगी। ये इंसान को ज्यादातर देखिएगा, अगर पृथ्वी तत्व में होगा तो इस इंसान को बहुत जल्दी ना ताव में आ सकता है इंसान। मतलब जलेगा ऐसा टाइप का एक प्रकार। हाँ, मतलब ताव में आ जाएगा, मतलब इसको कोई भी चीज होगी ना, इसको सहन नहीं होगी। ये अपनी बुद्धि का कभी कभार इस्तेमाल कम करेगा या गलत डिसीजन ले लेगा। आप चीजों को मिलाने की कोशिश करिए, कब तक रटोगे? मिलाने की कोशिश करिए। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। इसकी फ्रेंडशिप खराब हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस फ्रेंड्स का है ना। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पड़ रही, पृथ्वी पड़ रही, तो क्या होगा? इसके फ्रेंड्स खराब हो सकते हैं, संगति इसकी कुछ ना कुछ खराब हो सकती है। अगर 3 फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो 2 फ्रेंड्स इसके खराब हो सकते हैं, जो इनको बैड हैबिट्स की आदत डलवा सकते हैं। अब यही सूर्य अगर, आप चीजों को समझिए बस, पृथ्वी तत्व में सूर्य क्या करेगा? रटिए मत, समझने की कोशिश करिए बस। अब यही मेष, सिंह और धनु, इनमें होगा तो क्या करेगा? ये अग्नि तत्व है ना सर? हाँ, तो अग्नि और ज्यादा तेज हो जाएंगे सर। उससे करेंगे। देखिए क्या होगा, सुनिए। इसमें अगर होगा तो संतान नहीं होगी, होगी तो उसकी संख्या बहुत कम होगी। सुखा देगा क्या? हाँ, इसमें होगा ना, अग्नि हो गया, मतलब मेष लगन ज्यादा होगा। अब जी। सिंह लगन में होगा तो संतान होगी, क्योंकि अपनी राशि, अपनी राशि में है जी। कौन राशि आ गई। लेकिन अगर होगी तो जल्दी उसकी डेथ हो सकती है, या उसका एक्सीडेंट हो सकता है, या जल्दी कोई ना कोई संतान उसकी मिसकैरेज हो सकती है। भाई बेसिक नेचर तो नहीं छोड़ेगा ना वो। मेष राशि में हो सकता है संतान उसके हो ना, अगर ये उच्च का होगा। देखिए उच्च का सूर्य और उच्च का हो गया वहां पंचम भाव बैठ के उसकी राशि होती है, तो संतान या तो दूर चली जाएगी, या संतान से अनबन हो जाएगी, या संतान नहीं होगी उसकी। अब एक क्यों मिलता, अगर इसकी संतान रही भी, सपोज करिए, तो माँ बाप से उसको ज्यादा फल नहीं मिलेगा। दोनों अगर रिलेशन खराब हो सकता है, माँ बाप से ज्यादा उसको फल नहीं मिलेगा। ऐसे इंसान का जातक का भाग्य पिता के ना रहने के बाद होता है, या पिता से दूर जाने के बाद होता है, अगर सूर्य पंचम भाव में अभी तक राशि में है तो। अगर सूर्य धनु राशि में है, अब इसकी बात करें, तो जातक पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, इंजीनियरिंग कर सकता है वो, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है वो, वकील हो सकता है। अब यही सूर्य अगर कन्या, कर्क, मकर, वृश्चिक राशि का हो,
तो ऐसे लोग ज्यादातर तानाशाही करते हैं, दूसरों पे अपना, बच्चों पे अपना रोग दिखाएगा, नहीं जो मैं कह रहा हूं वो सही है, रोग दिखाने की कोशिश करेगा। अगर सूर्य इन राशि में, तो इन राशि में अगर होगा, साथ में मीन भी जोड़ लीजिए, स्वार्थी होते हैं ये लोग। मैंने सम राशि में 4, 6, 8, 10, 12। हाँ, ये इसमें जो होगा ना, ये जो ना कंजूस होगा, स्वार्थी होगा, कोई इनका काम कर देगा, दूसरे का काम करने में ना थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, ये इनके साथ चीजें रहेंगी। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनको पूर्वजों का श्राप लगा होता है, पूर्वजों के श्राप के कारण इनको संतान सुख कम प्राप्त होता है। तो जब भी 5वें भाव में सूर्य हो, पितृ दोष का उपाय जरूर करवा लीजिए, क्योंकि पूर्वजों के श्राप के कारण उनके साथ ऐसा हुआ है। तो कोई भी राशि हो आपके, कोई भी राशि हो, तो कोई भी राशि हो, क्योंकि बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा वो। या इनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य से क्षमा मांगना चाहिए, रोज अपना पूजा के बाद अपने पूर्वजों से भी क्षमा मांगनी चाहिए कि जो गलती हो क्षमा करें, हमें संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दें, और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अगर यही सूर्य किसी भी राशि का हो, तो ज्यादातर देखिए पंचम भाव में पुत्र और पुत्री की संख्या बराबर होगी या पुत्र कम होंगे, या तो पुत्र और पुत्री बराबर होंगे, या ये समझिए कन्या ज्यादा हो सकती है, या तो एक पुत्र एक पुत्री होगा, या कन्या ज्यादा हो सकती है। ऐसे इंसान को, किसी का 5वें भाव का सूर्य है, कुंडली है, जिसकी है ना सर, एक का है। हाँ है सर, सर है। शादी हो गई, बताइए। नहीं, शादी नहीं हुई है सर अभी। सर शादी हो गई, शादी हो गई है। हाँ, संतान बताइए। मैं तो देखिए मैंने बोला, हाँ बोलिए। मैंने बोला ना सर कि मेरे सन इन लॉ की है। हाँ, तो और क्या संतान बताइए। संतान वही तो मैंने बोला, अभी वो 5 महीने का हुआ, लेकिन आईवी से हुआ, लेकिन उसकी हेल्थ का प्रॉब्लम है अभी भी। ठीक है, अब ये बताइए, पुत्र है पुत्री है? पुत्र है। वो तो पुत्र है। आईवी से वो हाँ, लोग तो ने, आईवी से तो पुत्र ही किया। हाँ, वो पुतावी से तो फिर वो बात ही खत्म होगी, फिर तो वो तो पुत्री करेंगे जब करेंगे, लेकिन हेल्थ उनसे खराब रहती होगी। हाँ, उसकी अभी 6 महीने का हुआ है, लेकिन उनसे कह दीजिए वो थोड़ा सा ना सूर्य का पूजा शुरू कर दें, सूर्य की, और पूर्वजों से थोड़ा क्षमा मांग लें अपने पूर्वजों से, तो इमीडिएट इनका बच्चा जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा और खतरे से बाहर आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ भाव में किसी को क्वेश्चन हो किसी के? अच्छा सर, सर विनीता बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। मेरा सूर्य है पंचम भाव में। हाँ बोलिए। और 10वें राशि में है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, पंचम भाव में 10वें राशि में है। नहीं, तो संतान बताइए। मेरी संतान तो है ना, एक पहली संतान मेरी गई है। हाँ, तो बस हो गया ना, वो हो गया ना। यस ओके, हो गया ना। यस। सूर्य पंचम में होगा, संतान को दिक्कत आनी है बस। ओहो, ओके। क्योंकि बेसिक नेचर वो अपना नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ओके, क्लियर है? यस। अब देते हैं, आपके क्या बेटा है बेटी क्या है? मेरा अभी तो एक बेटी है, एक बेटा बड़ा है और एक छोटी बेटी है। बस बात आ गई ना, मैंने क्या कहा। और मैं और पहला जो गया ना मेरा वो, हाँ। वो पूरा डिलीवरी होने के बाद 2 घंटे में गया, लेकिन हाँ। लड़का ही था वो। ठीक है, चला गया। क्यों गया? रीजन क्या है? रीजन तो अभी आपने बताया। फिफ्थ भाव में सूर्य होगा तो एक लड़का एक लड़की होगी, या लड़की की 3 बच्चे हो तो लड़की की संख्या ज्यादा होगी। ओके, अच्छा। मैंने अभी बोला ना आपको। हाँ जी, इसीलिए वो चला गया क्योंकि अगर फिफ्थ भाव में सूर्य था और संख्या बराबर करनी थी उसको। यस, चीजों को दिमाग में डाल लीजिए। ओके। किसी कुंडली देखो, कह दो भैया संतान एक बारी खराब हो सकती है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। मतलब ऐसा बोलिए, किसी को डायरेक्ट मत बोलिए कि संतान का मिसकैरेज हो जाएगा, किसी को बुरा लगेगा। संतान संबंधित कष्ट हो सकता है आपको, या आपकी कन्या जो है और पुत्र बराबर संख्या में हो सकते हैं, कन्या ज्यादा हो सकती है, पुत्र ज्यादा नहीं होंगे।
पुत्र की संख्या ज्यादा नहीं ओ। होती। अच्छा। किसी का एक पुत्र होता है, सपोज करिए, अब वो आपके पास आया, अब हाँ। मेरा दूसरा बच्चा क्या होगा, आंख बंद करके बोल दिए पुत्री होगी। अच्छा। और किसी की पुत्री है, वो आपके पास आया, आंख बंद करके बोल दिए पुत्र होगा। अगर आईवीएफ नहीं करवा रहा है तो ओके। हाँ, नॉर्मल है तो। नॉर्मल है, उसमें चॉइस रहेगी ना, आईवीएफ में क्या चाहिए, पुत्र या पुत्री चाहिए, आंख अच्छा। बंद करके बोल दीजिए। ओके। ना कुंडली का लग्न देखना, ना पचमेश देखना, कुछ नहीं देखना, बोल दीजिए बस। वो भी कहेगा कमाल है, 2 मिनट में कैसे बता दिया। वो सर सच्ची में सर मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने पूरी इतने सालों का। आपको ऐसी ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि आप आंख बंद करके बताते रहिए लोगों को, आप आंख बंद करके टेक्निक। ओहो, थैंक यू सो मच। जी सर। तो वनिता जी, आपके बच्चे की तबीयत अच्छी है? अभी तो दोनों बच्चे की तबीयत अच्छी है। एक को प्रॉब्लम आ गई ना, इनको एक पहला गया है प्रॉब्लम आ ना गई मेरा, दूसरे बाद में एक बेटा हुआ और एक बेटी है। दूसरा ठीक रहेंगे, लेकिन एक को प्रॉब्लम आ जाएगी ना। एक को प्रॉब्लम अगर आ वो जाए। रहते तो उसको दिक्कत आती, शरीर का होता। Yes, बेटा sir. के बाद बेटी हो गई। हाँ, तो सर ने बोला ना अभी एक बेटा और बेटी होगी। बेटी हो गई। यस। अगर वो एक होता, मिसकैरेज नहीं होता, तो एक को प्रॉब्लम आती, वो आती। अच्छा, आपके कोई कुंडली है फिफ्थ सूर्य की? 6 की है। अच्छा, गौरव जी आपके पास है गौरव जी कोई? सर हाँ बोलिए। मेरी तो लड़की की भी मैंने अभी देखा, लड़की को भी 5th हाउस में धनु में सूर्य है, 5th हाउस में धनु राशि में सूर्य है, तो इसीलिए आईवी हुआ ना, दोनों का ही हाँ यही सूर्य, है ना कारण, क्योंकि नहीं हुआ ना उनका, दोनों का मिस के दोनों की कुंडली में 5th हाउस में। इसलिए हुआ क्योंकि 5th हाउस में सूर्य नॉर्मल नहीं हुआ। इनको कहिए सूर्य की पूजा करनी शुरू कर दें। दोनों को बोलना। हाँ, सूर्य आदि स्त्रीय स्त्रोत होता है, किताब आती है, उसको पढ़ना शुरू करने, दोनों को नहीं, जिसके 5th हाउस में उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, दोनों को है, वही तो मैं बोल रही हूँ, दोनों तो को पूरी है। तरह से सूख गया, वो तो पूरी तरह सूख गया 5th हाउस, वो तो पूरी तरह सूख गया। अब ये बच्चा जो हो रहा है, देखिए होते उसकी भी तबीयत खराब हो गई ना। हाँ, क्यों दोनों के हो गया। तो अभी से पूर्वजों से माफी मांगे, उनसे आशीर्वाद लें, और थोड़ा सा सूर्य का पूजा करते हैं। सर और एक मेरे पास है सर, मेरे मिस्टर के कुंडली में भी है। हाँ लेकिन देखो सर, 12वें राशि में है। पर सर यही ऐसे है ना, देखो मेरे वहां भी डॉटर इन सन इन लॉ ने दोनों में सूर्य है, वनिता जी को भी दोनों में 5th हाउस में सूर्य है, दोनों का। हाँ, हस्बैंड वाइफ का दोनों का है। दोनों का है। तो हो गया ना, मिसका वो चला गया ना होने के बाद। यस यस, खाली मेरा 10वीं राशि में है, उनका 12वीं राशि में है। बस। यस। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको देखने को, अनुभव में मिल जाएंगी वो चीजें। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब आती है आवाज नहीं आ रही सर सर। आपकी आवाज ना बहुत कट रही है। पता नहीं कैसे, फिर एक मिनट रुकिए। आप आ रही है आवाज? 5th हाउस सूर्य आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। 5th हाउस सूर्य, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान रखिएगा, अगर ये सूर्य पुरुष राशि में, पुरुष राशि जानते हैं आप? सूर्य मंगल। हाँ, सूर्य मंगल और शनि। मैंने क्या शनि नपुंसक है ना। मैंने क्या बोला, आपने क्या सुना? 1 3 5 7 8 9 11। मैंने राशि बोली है, आपने ग्रह समझा है। अच्छा सर, हो सॉरी सर। 1 3 5 1 3 5 7 7 9 11। 9 11। मैंने पुरुष राशि पूछी है, ठीक है ना। यस। इसमें अगर सूर्य होगा तो जातक को खाने का शौक या अधिक खाने वाला हो सकता है, जातक को क्रोध आ सकता है, वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ सर, है ना सर। वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ एक चीज बताऊं, 6 सूर्य की एक सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये कोर्ट केस नहीं हटता। ओके। कोर्ट केस में इसका पैसा खर्च होता है, ये भी पक्का है। कोर्ट केस में इसका पैसा खर्च होगा, या ये अपना इसके ऊपर ना हो, ये अपने फ्रेंड को उधार दे, कोर्ट केस को पैसा मांग रहा, उधार दे दो, मैं कोर्ट केस है, ये उधार दे दो उसको कोर्ट केस में। कोर्ट केस में इसका पैसा जाएगा, चाहे उधारी दे किसी को, चाहे स्वयं जाए, और ये केस नहीं हटता। लेकिन केस अगर पत्नी से हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। ओके सर फिर से आप पूरा बोलिए ना जरा। पत्नी के इसमें रहे। अगर पुरुष राशि में
सूर्य होता है छठे भाव में। हम्म, सूर्य छठे भाव में मान लीजिए पुरुष और स्त्री, मान लीजिए एक बेसिक नेचर है। सूर्य छठे भाव में हो तो जो कोर्ट केस होता है वो बहुत लंबा नहीं खींचता है, या कोर्ट केस में ऐसे इंसान का पैसा खर्च होता है, या ऐसा इंसान कोर्ट केस जीत जाता है। सर आपकी आवाज मुझे तो बिल्कुल बहुत कम आ रही है। कोर्ट केस में ऐसा इंसान, कोर्ट केस में आवाज आ रही है? अभी आ रही है, अभी पहले आती है सर, फिर थोड़ी देर के बाद ना फिर एकदम स्लो हो जाती है। कोर्ट केस में ऐसे इंसान कोर्ट केस में केस जीत जाता है, या कोर्ट केस में ऐसे इंसान का पैसा लग सकता है, चाहे वो किसी को उधार दे पैसा। ये प्रॉब्लम ऐसे इंसान के साथ हो सकती है। आपकी आवाज नहीं आ रही? कोर्ट केस में उसका पैसा खर्च होता है, लंबा खिंचता नहीं है, लेकिन वो जीत जाता है। या अपने लिए नहीं है तो फ्रेंड के लिए भी उधार देके कोर्स में केस में तो उसका पैसा लगता ही है इन शॉर्ट। हाँ, ऐसा इंसान अधिक खाने वाला या खाने का शौकीन हो सकता है। ऐसा इंसान थोड़ा सा उसको ईगो आ सकता है। जी सर, वो थोड़ा सा ईगो नहीं, घमंड ईगो ना बोला, क्या ईगो बोला? ईगो 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 सर आपकी आवाज बीच में ईगो 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 हाँ हाँ वो समझ गई, लेकिन आपकी आवाज बीच में चली जाती है। ऐसे इंसान को पुरुष राशि में अगर सूर्य होगा तो मामा को कष्ट होगा, मामा के पुत्र नहीं होंगे, मामा के पुत्र को शारीरिक कष्ट हो सकता है, मामा की नौकरी छूट जाए, मामा के ऊपर कर्जा हो, मामा को कष्ट होगा। ऐसे इंसान की मौसी जो होंगी वो विडो हो सकती है, उसका डाइवोर्स हो सकता है, या उसको पुत्र की संख्या पुत्री के मुकाबले कम हो, ऐसा हो सकता है। पुत्री ज्यादा हो ना? पुत्री ज्यादा हो या संतान ही ना हो। ऐसा इंसान दूसरों की बुरी बातों को देर तक याद रखता है। ऐसे इंसान के नौकर जो होते हैं ना वो बेपरवाह होते हैं, वो मालिक की कदर कम करते हैं। मैं पुरुष राशि के बारे में बता रहा हूं। यह नौकरी करेंगे ना तो अपने बॉस से लड़ाई झगड़ा कर बैठेंगे, या ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, काम हम अपने हिसाब से चूज करेंगे। ये अगर सूर्य स्त्री राशि में है, ये मीठा बोलकर अपना काम बना लेंगे। ये लोग रोगी की सेवा बड़ी अच्छी करते हैं, या किसी मेडिसिन कंपनी में भी हो सकते हैं, या मेडिसिन का इनको ज्ञान हो, ऐसा भी हो सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं। पत्नी को ये मनाने में बहुत माहिर होते हैं। ये लोग पुरुष अगर होंगे तो फीमेल्स के बहुत प्रिय होंगे। देवांशी मैम, आपके पास कुंडली थी? स्त्री राशि की है। हाँ बताइए। सर ये है आपने जो अभी बताया ना सर, हाँ वो सही है कि वो फीमेल की है, पर वो है कि क्या बोलते हैं, एक पॉइंट अभी आपने जो बताया ना कि हस्बैंड, अभी ये तो फीमेल है, हाँ हस्बैंड को मनाने के लिए वो प्रयास करती है, तो ये भी। और ये है कि इनके कामयाबी जितनी वो मतलब उतने ही दुश्मन ज्यादा है इनके। मतलब क्या, बताइए थोड़ा बताइए मैम। मतलब कि उनको कामयाबी मिलती है कोई भी फील्ड में। हाँ, मीठा इनके बोल के अपना काम बना लेते हैं लोग। सर ये बोल सकते हैं कि इनका कन्विंसिंग पावर बहुत
अच्छा है, ये रोगी की सेवा करते हैं, जो बीमार होता है उसकी जी, सेवा करने में जी, इनकी भी बहुत जी। होता होगा, या इनको मेडिसिन का ज्ञान हो सकता है। जी है। हाँ, या मेडिसिन, इनके मामा मौसी जरूर होते हैं, मैंने देखा है। हाँ सर, मामा मौसी है। हाँ, मामा, इस बात में बताया कि मामा, अभी इसमें ना मुझे एक पॉइंट क्लेरिफाई करना है, मामा और छोटे मामा, क्योंकि बड़े मामा को भाव से देखते हैं, अगर इफ आई एम नॉट, क्या क्या आपकी आवाज और कट रही है, आपकी आवाज कट रही है मैम। सर इसमें बड़े मामा को हम देखेंगे, बड़े दो होंगे, तो हम बड़े को हम 11वें भाव से देखेंगे ना। मैं आपको एक तरीका बता दूं, आपको हाँ। इस चीज में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं लोग, मैं आपको एक तरीका बता दूं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर दीजिएगा। हमारे ताया, जो ताई जी हैं, मेरी ताई जी की बहू का भाव कौन सा होगा? मेरी ताई जी की बहू का भाव कौन सा होगा, बताइए। नौवा नहीं, कैसे नौवां, बताइए। ताई का छठवां घर है क्या सर? अब देखिए, आप ना सीधा पकड़िए, उल्टे सीधे जो आजकल चल रहा है उसमें मत जाइए, जो हमारे ऋषि मुनि पकड़ते थे वो सर, पकड़िए। ताई मीन्स सर बड़ी माँ। बड़ी माँ। देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारे पिता का भाव कौन सा है? नौवां। नौवा। पिता का हो गया। अब पिता के बड़े भाई का भाव कौन सा है? वो मैं ताया हुआ ना, जी। पिता के बड़े भाई को कौन सा होगा? भाई, छोटे भाई का तीसरा भाव होता है, बड़े भाई का छठा 11वां होगा। होता है। थर्ड भाव, थर्ड। छठा होगा ना सर, 9 नहीं, से। जैसे अपना लग्न से 11 रहता है तो अरे पिता आप के ये है देखिए, 1 2 देखिए 3 पिता 4 का भाव 9वां होता है, हाँ। जी। तो हमारे बड़े भाई का भाव कौन सा होता है? जिसकी कुंडली है उसके बड़े भाई का भाव कौन सा होता है? तीसरा या 11वां? 11वां 11वां होगा 11वां। ना सर? 11वां होता है, तो इसको लगन मानिए ना, 9वें को लगन मानिए, तो 11वां भाव कौन सा होगा? 7वां आ जाएगा सर। 7वां हो जाएगा। 7वां। अब ये आ गया ताया का भाव। अब ताया के बहू मतलब इसके बच्चे की पत्नी होगी ना, बेटे की पत्नी होगी। तो तो बेटा का 5वां हो गया, तो 5वां ये 5वां हो से गया। 7वां। ये 5वां हो गया, ये आ गया 7वां, कौन सा होगा? ये, फिर 5वां आ गया। आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर। रीता मैम आपको आया? नहीं सर। ठीक है, फिर बताता हूँ। दक्षा मैम आपको आया? ठीक है। दिवांशी मैम आपको आया? सर मुझे आ गया। भाई का भाव कौन, बड़े भाई का भाव कौन सा होता है? 11वां। 11वां भाव। दक्षा मैम, भाव के बारे में आपको बता दूं, कौन सा भाव कौन सा होता हाँ, है? मुझे आप बताइए, मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको भेज चुका हूँ, आप पढ़िए, मैंने आपको भेज चुका हाँ, हूँ PPT में। मैं वो मैं पढ़ लूंगी। हाँ, उसको पास में रखिएगा, तो उसमें सब दिया हुआ है। या ठीक बड़ा है। भाई 11वां है, ये हाँ। पिता का भाव है, इसको लगन मान लीजिए, इसको अच्छा। लगन मान लीजिए। तो बड़ा भाई 11वां भाव होता है, तो 11वां कौन सा भाव होगा यहाँ से? 7वां आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7वां। 7वां ओके। होगा। ये हो गया ताया। जी। अब मैंने पूछा है ताया के बहू, अब बहू कौन सा होगा? बहू निकालने के लिए मैंने बच्चे को देखेंगे, उसके बेटे को देखेंगे। रीता में समझ में आया आपको? नहीं आया? हाँ हाँ सर। ये ताया आ गया, अब इसको हाँ। लगन मान लीजिए। अच्छा, उसको लगन मान लीजिए। ओके। बेटे का भाव कौन सा होगा? 5वां। बेटे का भाव कौन सा होगा? 5वां होगा। 5वां होगा। अच्छा। तो यहाँ से 5वां देखिए कौन सा आ रहा है? 11वां घर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 11वां घर। ये बेटा हो गया। ओके। अच्छा। अब बेटे की पत्नी, ताया की बहू से बेटे की पत्नी होगी। हाँ, 5वां घर आ जाएगा। फिर अब 7 गिनेंगे वहां से। दक्षा मैम आपको समझ 1 में आ 2 रहा है? 3 4 5 6 7। हाँ, 5वां भाव आ जाएगा। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7। बहू। ओके।
अब यहाँ पे अगर कोई ग्रह नीच राशि का पड़ा हुआ है तो आप बोल लोगे यार ताये की जो बहू है वो क्या उसका शारीरिक स्वभाव क्या उसका वो है क्या खराब है क्या? मंगल आ जाएगा तो बोल दीजिएगा तुम्हारे ताये की बहू है क्या क्रोधी है क्या? वो कहेगा ये ताये तक कैसे पहुंच गया? अब इस बहू से उसके भाई की पत्नी बता सकते हो, इस बहू से उसके पत्नी के पिता बता सकते हो आप। भाई से फिर तीसरा घर ले लेंगे, छोटा भाई होगा तो, फिर उसकी पत्नी का होगा तो फिर वहां से फिर सातवां घर। अब देखिए, अब ये बहू है, बहू के पिता कौन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए पिता बहू के। लगन आ गई? दक्षा जी आपको समझने में दिक्कत आ रही है दक्षा? सर मैं एक मैं कुछ पढ़ बोलूं क्या? लूंगी, मैं पढ़ लूंगी, आप करो आगे। मैं ये क्योंकि कह रहा लोग हूँ सब आप पढ़- नहीं आप देखिए ये सब ठीक है, लेकिन समझिए आप कोई दिक्कत नहीं, आप ये मत सोचिए कि नहीं हमें नहीं आ रहा बाकी को आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आप जो मैंने आपको पीपीटी देखी है भाव की किस भाव से क्या देखती है उसको आप रात में रिविजन कर लीजिएगा, मैं कल आपको समझा दूंगा कैसे निकालेंगे, उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, अपने पास रख लीजिएगा बस। अच्छा सर, इसमें एक समझ में आया कि अगर 11वां भाव बड़े भाई का है तो छोटे भाई का जो भाव है उस उतने गिन के आगे जाना है। हाँ उसको लगन मान लीजिए बस, उसी को अच्छा, लगन मान उसको लीजिए लगन मान, उसको गिन के आगे जाना है। बस 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 बस। यस यस, समझ में आया। ओके, आप 10 जन्मों तक के रिश्ते निकाल सकते हो, 10 जन्मों के रिश्ते निकाल लीजिए। ओके, ठीक है ना? सर एक का है सर, यस। सूर्य 6वें स्थान में है और 7वीं राशि में है, तुला राशि में है। हाँ तो उसका मामा को कष्ट है, मामा के कोई बच्चे नहीं है, जैसे पुत्र नहीं हो